हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीविंग सिखाऊंगी। वीव स्टिच जो है वो बहुत बढ़िया स्टिच है और फिलिंग के काम आता है और इससे बहुत ब्यूटीफुल मोटिव्स क्रिएट होते हैं। मैं इसको बनाने के लिए एंकर के 10 ग्राम्स गोला यूज करूंगी। क्योंकि आज मैं आपको डिफरेंट टाइप के वीव स्टिच सिखा रही हूँ, इसके लिए मैंने एक आउटलाइनिंग बना ली है। मैं इन राउंड्स में आपको वीव करना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम ये डबल शेडेड थ्रेड जो है गोले का वो नीडल में डालेंगे, उसको लॉक कर लेंगे। अब हम इसके बाद राउंड्स में सबसे पहले चेक्स बनाएंगे। चेक्स बनाने के लिए आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है स्टिच को, और यहां पे आपको लगता है कि बिल्कुल सीधा है, आपने वहां पे स्टिच ले लें। इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप सबसे पहले चेक्स बनाएंगे। आप चाहें तो आप निशान भी लगा सकते हैं। सेकेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए भी हम यूं थ्रेड को रखेंगे और हमें समझ लग जाएगी कि हमें कहां पे स्टिच लेना है। इसी तरीके से आप पहले एक तरफ से स्टिचेस लेंगे, फिर आप दूसरी तरफ से स्टिचेस लेंगे और चेक्स बना लेंगे। बहुत इजी है। आपने किसी ढक्कन की मदद से सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेना है और फिर उसके बाद इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आपने चेक्स बना लेने हैं। तो ये देखिए, जब हम एक तरफ से स्टिचेस ले लेंगे फिर हम दूसरी तरफ स्टिचेस लेंगे। ये भी सेम इसी पैटर्न से लेंगे। आप एक सेंटर में पहले यूं एक स्टिच ले लें। अब हम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चेक्स बनाएंगे। ये देखिए, अब बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम इसको यहाँ पे टकेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरे राउंड को चेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से जब हमारा चेक्स बन के रेडी हो जाएंगे तो हम इसको अब हर पॉइंट पे टकिंग करेंगे। अगर आप क्रॉस स्टिच की टकिंग करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आएगा। हम डिफरेंट कलर से करेंगे ताकि हमारा इफेक्ट दिखे। डायगनली हम इसको टकिंग करेंगे। और फिर इसको क्रॉस कर देंगे। हम सारे पॉइंट्स को, चेक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ताकि वो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे। आप चाहें तो डायगोनल टकिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो क्रॉस स्टिच के साथ भी टकिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे तो ये क्रॉस स्टिच टकिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स को टक कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। ये किसी भी फिलिंग के काम आता है। कहीं पे भी आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने कुशन कवर में भी यहाँ पे सेंटर में ये नेट बनाया है। इस नेट के बीच में आप फ्रेंच नॉट्स भी लगा सकते हैं, आप कुछ एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टिचेस हैं जिनको हम नेट स्टिच, चेकर्ड स्टिच या लेटिस वर्क या ट्रेलिस या वेब या मैश बनाते हैं। तो ये सारे वीव स्टिच के अंदर ही आते हैं। ये एक तरह की एक वीविंग होती है जिससे हम डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसा कि हमने ये स्मॉल चेक्स बनाए और उनको हमने क्रिस क्रॉस कर दिया, तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा मोटिव बनके रेडी हो गया। अब हम इसके चारों तरफ चेन स्टिच कर देंगे, या कोई भी स्टिच कर सकते हैं ताकि ये इसको फिनिश्ड इफेक्ट दे। जैसे हम अगर किसी फ्लावर की पेटल्स बना रहे हैं तो हम उसको आउटलाइनिंग जो है वो किसी भी
ब्यूटीफुल से स्टिच के साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा बड़े साइज में चेन स्टिच कर रही हूँ ताकि इसका इफेक्ट जो है वो ज्यादा अच्छे से उभर के दिखाई दे। तो हम इसके चारों तरफ चेन स्टिच कर लेंगे। तो ये देखें, ये ब्यूटीफुल सा मोटिव बन के रेडी हो गया। अगर आप इसको थोड़ा और बोल्ड बनाना चाहते हो तो स्क्वायर आप थोड़े बड़े कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट की डिमांड किस तरीके की है। जैसे मैंने ये एक और राउंड लिया, उसको मैंने थोड़े बोल्ड स्क्वायर बनाए, सेम इसी तरीके से स्क्वायर बनाए जैसे मैंने इस वाले मोटिव में बनाए थे। ये सिर्फ फर्क इतना है कि इसको थोड़ा मैंने डिस्टेंस रखा है। अब इनको हम अलग तरीके से फिल करेंगे। इसको फिल करने के लिए हम सबसे पहले ग्रीन कलर लेंगे और उसको हम किसी भी चेक के अक्रॉस टकिंग कर देंगे। फिर हम इधर से स्टिच लेंगे इस कॉर्नर से और इसको हम इस स्टिच के अक्रॉस टकिंग करेंगे ताकि हमारा सेंटर वाला जो मोटिव है वो अच्छे से टक हो जाए। अब इधर से एक और स्टिच लेंगे, इसको हम नेक्स्ट इस तरफ के क्रॉस में जाके टकिंग करेंगे स्क्वायर में। और इसको हम इसके अक्रॉस इधर इस स्क्वायर में टकिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम जब टकिंग कर लेंगे फिर हम सेंटर में से इस स्टिच को ऐसे सुई को यहां से निकाल लेंगे। अब हम वीव करेंगे। वीव करने के लिए हम एक स्टिच बैक जाएंगे, एक आगे, और राउंड राउंड हम इसको वीव कर लेंगे। फिर हम बैक जाएंगे और एक स्टिच आगे लेंगे। फिर हम बैक जाएंगे और एक स्टिच आगे। ये बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सी सीडलिंग्स बनते हैं जो कि फ्रेंच नॉट की लुक देते हैं। मैंने एक राउंड बनाया है, आप 2 राउंड्स भी बना सकते हैं। हर स्टिच को हमने बैक पे ले जाके और फिर आगे को ले जाना है और उसको वहां पे लास्ट स्टिच को हम टकिंग कर देंगे नीचे की तरफ। तो ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। अब हम नेक्स्ट स्क्वायर में भी इसी तरीके से एंटर करेंगे। अक्रॉस जाएंगे और इसको यहाँ पे टकिंग करनी। छोटी छोटी सी इमेजिनेशंस हैं, अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट आते हैं। ये सब वीव स्टिच की फॉर्म्स हैं। आप वीव स्टिच को किसी भी तरीके से वीव कर सकते हैं जो आपको ब्यूटीफुल इफेक्ट दे। तो ये देखिए, मैं आप सेंटर में ले जाऊंगी और सेम उसी तरीके से वीव करूंगी जैसे मैंने पहले वीव किया था। हम ये एंड वाले जो हाफ स्टिचेस हैं इनको भी इसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखें, इधर भी टकिंग कर ली और हमने इधर भी टकिंग कर ली। इसमें अगर हाफ फ्लावर बन रहा है तो हम इसको हाफ ही बना लेंगे। जरूरी नहीं है कि ये पूरा ही हो तभी हम इसको बनाएंगे। फुल इफेक्ट देने के लिए हम इसको हाफ ही बना लेंगे। ये देखिए, बस अपने वीविंग जो है वो इसमें भी उसी तरीके से कर लेनी है। इसमें 3 स्टिचेस की वीविंग ही हुई है। हम इसको यहाँ पे टक कर दें। तो ये देखें, ये इस तरह से बनके रेडी हो गया। अब हम ये जो बीच में हमारे फ्लावर्स बन रहे हैं इनको भी हम वीविंग करेंगे। तो इसकी वीविंग डिफरेंट कलर से करेंगे ताकि इफेक्ट जो है वो ब्यूटीफुल आए। ये भी हम जैसे स्पाइडर वेब स्टिच है, ये वही स्टिच है, उसमें हम एंड तक वर्क करते हैं। इसमें हम सिर्फ एक लाइन वर्क कर रहे हैं।
बस आपने एक स्टिच पीछे जाना है और एक स्टिच आगे लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे टकिंग कर दी। तो ये हमारा चारों तरफ से ये फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, ये फ्लावर और ये फ्लावर भी फिल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बन के कंप्लीट हो गया। और अब हम इसकी आउटलाइनिंग ब्लैंकेट स्टिच के साथ करेंगे, ताकि ये बाहर की तरफ एक ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बन जाए। तो ये देखें, ये इस तरह से बन के कंप्लीट हो गया। तो अब मैं आपको एक और तरीके से वीव करना सिखाऊंगी। आपने पहले चेक्स बनाए थे, अब हम डायगोनल्स बनाएंगे। डायगोनल्स में ये जो हमारे स्क्वायर हैं, ये रोम्बस की तरह बनते हैं डायमंड शेप में। तो इसको हम पूरा फ्रंट पे क्रॉस ना करते हुए ऐसे क्रॉस करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से क्रॉस होंगी। तो ये डायमंड शेप हमारे बन जाएंगे स्क्वायर्स ऐसे। इसी तरीके से हम पूरा सर्कल को फिल कर लेंगे। तो ये देखें, जब हमारा पूरा ये नेट बन के रेडी हो जाता है, डायमंड शेप का नेट, इसको हम वीविंग करते हैं। वीविंग इस तरीके से स्ट्रेट लाइंस में करते हैं कि जो हमारे, मैं डिफरेंट कलर से कर रही हूँ ताकि आपको समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो ये आप देख रहे होंगे, इस बीच में स्टार्स बन रहे हैं। जो हमारी वीविंग है उसमें स्टार्स बन रहे हैं। इस तरह की वीविंग जो है वो हम फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइंस में करते हैं। स्ट्रेट लाइन में वर्क करने के लिए जो हमारा स्टिच नीचे है उस स्टिच को हम उठाते हैं। ये देखिए, स्ट्रेट लाइन में जो स्टिच हमारा नीचे है उसको हम उठा लेते हैं। एंड तक हम ऐसे ही वर्क करते हैं। फिर हम इसको यहाँ पे टकिंग कर देते हैं। अब इधर से शुरू करेंगे तो भी हम वही मेथड फॉलो करेंगे। जो हमारा स्टिच नीचे है उसको हम उठाएंगे। ये देखिए, ये नीचे है स्टिच, इसको उठाएंगे ऐसे। एंड तक इसको वर्क करेंगे यहां तक। बस इसी तरह से फिलिंग करते हुए हम ये पूरा जो मोटिफ है वो उसको फिल कर लेंगे। फिर हम इधर से शुरू होंगे। देखिए फ्रेंड, ये कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। हम इसके चारों तरफ माउंट मेलिक स्टिच कर रहे हैं। एक छोटा सा स्टिच लेते हैं डायगोनल, और इस स्टिच को हम सिंपली उठा लेते हैं। उठाने के बाद हम थ्रेड को आगे रख के पीछे वाले चेन से इस स्टिच तक चेन स्टिचिंग करते हैं। हल्के हाथों से खींचेंगे। फिर देखें, हम एक डायगोनल स्टिच लेते हैं, उसको सिंपली उठाते हैं और थ्रेड को आगे करके
पिछले चेन स्टिच से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नहीं खींचना। तो इससे बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बन जाती है, जो कि देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो इसको हम फिनिश कर देंगे। तो ये कैसे ब्यूटीफुल सी फ्रिंज बन जाती है। अब मैं आपको एक और ब्यूटीफुल सी वीविंग सिखाऊंगी, जिससे कि बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स बनते हैं। आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और आपने इक्वल डिस्टेंस पे निशान लगा लेने हैं। तो उसके बाद हम ये एक छोटा सा राउंड बनाएंगे बीच में, और इसके चारों तरफ हम लेजी डेजी स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, इसको यहां टक कर देंगे। हमने जितनी भी निशान लगाए हैं उन सब पे हम लेजी डेजी स्टिच कर लेंगे। यूं राउंड बनाने के बाद हम इसकी वीविंग करेंगे। वीविंग वही सिंपल मेथड, हम 2 पेटल्स को उठाएंगे और फिर से हम एक पेटल लेंगे और नेक्स्ट पेटल पे जाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ से हमारा थ्रेड निकला है, हम पीछे से जाएंगे, एक और पेटल लेंगे, 2 पेटल्स एट ए टाइम लेंगे। जैसे हम स्पाइडर वेब स्टिच करते हैं, सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे। एक बैक जाएंगे, एक फ्रंट पेटल उठाएंगे। इसको हम काफी वीव करेंगे। बस हम राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और वीव करते रहेंगे। तो ये बहुत सुंदर वीव फ्लावर बनके रेडी हो जाएगा। तो वीव करने के बहुत सारे स्टाइल्स हैं। ये तो मैंने कुछ एक बताए हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं जिससे हम वीविंग करते हैं और बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट्स उभर के सामने आते हैं। तो आप अपनी इमेजिनेशन से सुंदर सुंदर मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसी तरह से इसको वीव करती रहूंगी। तो ये देखिए, इतना वीव करने के बाद हम इसको फ्लावर की लुक देंगे। तो उसके लिए हम इतने से डिस्टेंस पे एक स्टिच लेंगे और ये जो हमारी पेटल है, लेजी डेजी स्टिच से जो हमने पेटल बनाई है, इसका एक जो थ्रेड है उसको उठा लेंगे और इधर से इसका भी एक थ्रेड उठाएंगे और इन दोनों को हम, यहां से हमने सुई को निकाला है उसी जगह पे टकिंग कर देंगे इस तरीके से। फिर हम दोबारा से इसके सेंटर से सुई निकालेंगे, एक थ्रेड इसका लेंगे और एक ये वाला लेंगे और इन दोनों को हम सेम उसी पॉइंट पे टकिंग कर देंगे। इस बन रही है। इसी तरीके से हम ये पूरे राउंड में इसी तरीके से हम पेटल्स बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारी लास्ट पेटल रह गई है, इसके भी हम सेंटर में निकालेंगे सुई को और फिर ये जो स्टिच है इसको भी लेंगे और इधर वाले को भी लेके हम इसको सेंटर में टकिंग कर देंगे। तो ये हमारा पूरा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। हम इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं और भी ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जैसे हम हर पेटल के बीच में एक लेजी डेजी स्टिच लगाएंगे और उसको हल्के हाथों से खींचेंगे। ये देखें, आप अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे स्टिचेस सिखाए गए हैं, आप कहीं पे भी उनको एडजस्ट करके अपने मोटिव को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बीच में फ्रेंच नॉट्स लगा लिए
इनके सबके बीच में एक एक लेजी डेजी स्टिच लगा लिया और बाहर की फ्रिंज में हमने स्ट्रेट स्टिचेस के साथ इसको और डेकोरेटिव बना लिया। ये देखें, हम एक सीधा स्टिच लेते हैं और इसके दोनों तरफ एक छोटे छोटे 2 स्टिचेस लेंगे और ये ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देगा। तो आज मैंने आपको वीव स्टिच की मॉडिफिकेशन सिखाई। हम कई तरह से वीव स्टिच कर सकते हैं और उसको हम कुछ और स्टिचेस ऐड करके थोड़ा ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल बहुत यूजफुल लग रहा होगा और आप इन सब स्टिचेस को ट्राई करके सुंदर सुंदर से मोटिव्स क्रिएट करेंगे। और जब भी आप कुछ नया क्रिएट करें तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जरूर शेयर करें। तो देखें, ये कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी हो गया। तो आप देख रहे हैं कि मैंने छोटी छोटी इमेजिनेशंस और वीव स्टिच के साथ कितने ब्यूटीफुल मोटिव बनाए हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे और आप इसको बनाना चाहें, आप इसको देख के बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।